इमेजिन करो आप अपने घर पर चैन से सो रहे हो और आपको पता लगता है कि आपकी कंट्री पर एयर स्ट्राइक हो गया और आपकी कंट्री के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया। सेम सिचुएशन है वेनेजुएला की, जहां पर अमेरिका ने मल्टीपल लोकेशन पर एयर स्ट्राइक कर दिया है और न्यूज आ रही है कि वहां के जो प्रेसिडेंट है और उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया है अमेरिका के ब्लैक सोल्जर्स के द्वारा। अब ये सब फाइट हो रही है 303 बिलियन बैरल्स के ऑयल रिजर्व के लिए, क्योंकि वेनेजुएला के पास करंटली वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, जो कि सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा है। ऐसे में जो अमेरिका है उसने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, बोलते हुए कि जहां पर वेनेजुएला से अमेरिका में बहुत ज्यादा ड्रग्स का इंपोर्ट हो रहा है, जो कि ऑफिशियली बोला गया है। लेकिन सबको पता है कि ये अटैक सिर्फ और सिर्फ उनके ऑयल रिजर्व के लिए हुआ है कि वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिकन कंपनीज को इस ऑयल का एक्सेस नहीं देती, बल्कि चाइना को देती है। तो ऐसे में जो ट्रंप के सबसे ज्यादा सपोर्टर्स हैं वो है अमेरिका की ऑयल कंपनीज। तो शायद उनको खुश करने के लिए अमेरिका ने ये अटैक प्लान किया, और ये अटैक अभी प्लान नहीं हुआ है, इसकी प्लानिंग काफी टाइम से चल रही थी, क्योंकि जो वेनेजुएला की ऑपोजिशन गवर्नमेंट की लीडर है, ऑपोजिशन की लीडर है, उसको कई बार यूएस मीटिंग्स में और यूएस ऑफिशियल्स के साथ देखा गया है। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि इस अटैक में शायद ऑपोजिशन का भी हाथ है, क्योंकि जब वहां का प्रेसिडेंट नहीं होगा तो सरकार का तख्ता पलट होगा, और ऐसे में वो गवर्नमेंट अमेरिका को और उनकी ऑयल कंपनीज को हेल्प भी करेगी। सेम चीज अमेरिका ने ईरान में भी की थी, जब उनको एक न्यूक्लियर का ड्रामा दिखाया गया था और वहां के डिक्टेटर को कैद कर लिया गया था और वहां का सारा ऑयल रिजर्व्स कैप्चर कर लिया गया। अब अगर ऐसा वेनेजुएला में भी होता है तो ये ऑयल मार्केट में बहुत बड़ा आइदर एक तरफ का मूव डिसाइड कर सकती है, या फिर एक तरफ कहीं मूव फट सकता है, आइदर वो क्रैश हो सकता है या फिर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि ऐसे केस में अगर आपके पास ऑयल कंपनीज हैं तो उसको रखना है या सेल करना है, पेज को फॉलो कर लीजिए, अगली रील में डिटेल में समझाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।